जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे एक अहम केस आज सुबह से लगा हुआ है और जो वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन है मुतनाज़ हुआ था, उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने रूलिंग दी थी, उस पे एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसकी पहली समाअत जो है वो लाहौर रजिस्ट्री में हुई थी सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी आज समाअत जो है आज सुबह से 1:30 बजे से अब तक जो है वो जारी है। और अब तक की जो सूरत हाल, अब तक हमें जो ख़बरें अंदर से मिल रही हैं वो ये है कि जो हुकूमती वकला हैं, जिसमें इरफ़ान कादिर साहब और हमज़ा शहबाज साहब के जो वकील हैं और जो लॉ मिनिस्टर हैं, इन तमाम ने जो है अपने दलाइल पेश किए, लेकिन वो कोई इतने काबिल कबूल नहीं थे, और जो जिस तरह से मुकालमा हुआ जजेस के बीच में और जो वकला के बीच में, वो कोई ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थे। आज सुबह से मैं आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर दूँ। थोड़ा सा हम सीरीज़ में समझ लेते हैं चीज़ों को कि किस तरह से डेवलपमेंट्स हुई स्टेप बाय स्टेप। जिस वक्त पता ये चला कि हमज़ा शहबाज की कुर्सी जो है वो अब ख़तरे में नज़र आ रही है, तो उसके बाद एक प्लान तरतीब दिया गया जिसमें शामिल ये था, और जिसमें सर फ़हरिस्त ये था कि अब इदारों को प्रेशराइज़ किया जाएगा। इदारों को प्रेशराइज़ करने की जो स्ट्रेटजी है उस पर अमल दरामद हुआ, और नून लीग के जो लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अदालत और जो जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलाए। आज सुबह जो पीडीएम की क़यादत है पूरी की पूरी इकट्ठी बैठी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये साबित किया कि इस तमाम कैंपेन के पीछे वही लोग थे, और ये उन्होंने करवाया। तो आज जो सुबह मरियम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, अदालत और इदारों को जो है उन्होंने टारगेट किया, उसका मतलब सिर्फ यही था, और उसका मुतालबा सिर्फ एक ही था, सबका मुतालबा एक था। 13 के 13 जितने भी पार्टी के सदर और जो सरबराहान मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जी हमें ये जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, इसका फ़ैसला काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा आप जो है 5 रुकनी जो है वो इधर सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो तश्कील दें, उसको उसको हम मानेंगे। तो इस पे बहुत से सवाल उठे, लेकिन अब तक अगर मैं आपको बताऊं तो इरफान कादिर साहब, चीफ जस्टिस साहब, और ये जो 3 रुकनी बेंच है उसको इस चीज़ पे भी कायल नहीं कर पाए कि 5 रुकनी बेंच क्यों बनना चाहिए। हालांकि मामला तो बहुत सादा सा है, और जिस पे कल ही आधी हियरिंग हो रही थी, आधी हियरिंग के बीच में जो है वो फैसला हो चुका था, जिस वक्त इरफान कादिर साहब जो कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वहाँ से वकील थे, और उन्होंने ये चीज़ तस्लीम कर ली कि जी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ऐसा हुआ होगा, और दोस्त मज़ारी साहब ने जो रूलिंग दी है उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता ज़्यादा। तो आज भी जो है उसकी सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ। आज इरफान कादिर साहब भी जो है बेंच के सामने हाज़िर हुए। इसके अलावा जो है हमज़ा शहबाज साहब के वकील भी हाज़िर हुए, और जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी हाज़िर हुए, लेकिन इनके पास आज 1.5 से 2 घंटे जारी समाअत, जो कि अब भी मुमकिन तौर पे अंदर जारी है, इसमें इन वकला के पास जवाब देने को कुछ भी नहीं था। जवाब देने को कुछ भी नहीं था, इसलिए ये किया जा रहा है कि 5 रुकनी बेंच बनाया जाए और हमारी बात मानी जाए। तो मतलब ये है कि आप सियासी तौर पे जो है बिल्कुल नाकाम हो चुके, अब अदालती तौर पे भी आप इदारों को प्रेशराइज़ करके अपने मुताबिक फ़ैसले देना चाहते हैं, जिसकी आज एक भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बादियो नज़र ये आता है कि शायद ये कोशिश नाकाम गई। अब मामलात शायद अब ये किसी और तरफ ले जाना चाहें। इसमें से जो मुमकिना तौर पे कहा यह जा रहा है इतलात के मुताबिक, ये कि अब ये शायद 5 रुकनी बेंच की डिबेट को थोड़ा तवील करके शायद ये 2 या 3 महीने का दुरानिया कर दें, इस पूरी हेयरिंग को मुतनाज़ कर दें, इस तमाम मामलात को जो है वो इतना सियासी कर दें, इतना गंदा कर दें कि जो अदालत है उसके पास वो मैंडेट ही ना रहे, वो पावर ही ना रहे, और वो दबाव का शिकार होकर जो है वो फ़ैसले करे, पहली चीज़। दूसरा जो ऑप्शंस जो गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी देख सकते हैं वो ये है कि ये जब हमज़ा शहबाज की कुर्सी जाती देखें, तो ये मुमकिन तौर पे पंजाब की जितनी भी कैबिनेट ने कल जो हल्फ लिया वो इकट्ठे रिज़ाइन कर दें, और फिर ये शायद इस ऑप्शन की तरफ जाएं कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए। ये मुमकिन सूरत हाल जो है बन सकती है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अगर हम एनालाइज़ करें सारी सूरत हाल को, चूँकि अभी इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं और ये तारीख़ी लम्हात हैं, इस मुल्क की तारीख़ बन रही है। जजेस हजरात जो इस वक्त बिल्कुल दबाव का शिकार नज़र नहीं आते, और वो भरपूर तौर पे जो है वो इस चीज़ का
سامنا کر رہے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں جس کا جواب جو ہے وہ وکلاء کے پاس نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو اسی طرح ہی آگے چلنا چاہیے اور اس کیس کو جلد سے جلد نپٹانا چاہیے تاکہ یہ جو آئین اور قانونی بحران ہے اس کو ختم کیا جا سکتے۔ کورسپونڈنٹ سے آپ کو باخبر رکھیں گے ہر ایک چیز سے۔